फटाफट जीके के एक और सेशन में एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपके साथ बात करेगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की। तो ये एक अच्छा टॉपिक होता है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से ज़्यादा आपके क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 आ चुकी है। पहला क्वेश्चन बनता है इसको किसने रिलीज किया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज किया है। 148 कंट्री का डेटा उठाया है, जिसमें से भारत की रैंक 131 आई है। ठीक है, जिसमें से भारत की रैंक 131 आई है। लास्ट ईयर 140 कंट्रियों में से भारत की रैंक 121 थी और ऑल भारत की जो परफॉर्मेंस है उसमें 0.3% का फायदा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर साउथ एशिया की इकोनॉमी के अंदर, तो साउथ एशिया की इकोनॉमी के अंदर बांग्लादेश बेस्ट कंट्री रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल, तो आइसलैंड पिछले 16 सालों से बैक टू बैक टॉप पर है। सेकंड नंबर पर फिनलैंड है, फिर नॉर्वे, फिर यूके, फिर न्यूजीलैंड। तो शुरुआत के चार आपने याद रखने हैं, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूके और न्यूजीलैंड। इसके अलावा बात करें, ये इस रिपोर्ट का 19th एडिशन था, जिसमें 148 कंट्रीज को कवर किया गया। ये रिपोर्ट 4 पैरामीटर के आधार पर तैयार की जाती है। पहला, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि महिलाओं के लिए किसी देश के अंदर कितने आर्थिक कामों में वो कितना पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा एजुकेशनल अटेनमेंट, यानी कि शिक्षक प्राप्त करने के कितने अवसर महिलाओं को प्राप्त है। हेल्थ एंड सर्वाइवल, उसकी स्वास्थ्य कितना अच्छा है। एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी कि राजनीतिक गतिविधियों में महिलाएं कितना हिस्सा लेती है। इस आधार पर, इन 4 क्राइटेरिया के आधार पर ये रैंकिंग तैयार होती है। भारत की बात करें तो जो लेबर पार्टिसिपेशन के अंदर जो भारत के 45.9%, यानी कि करीब 40% भारत की महिलाएं लेबर पार्टिसिपेशन में भाग लेती है। एजुकेशन एंटलमेंट में भारत की इम्प्रूवमेंट है 97.1, यानी कि शिक्षा, आजकल क्या हो रहा है, महिलाओं को शिक्षा के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा मिल पा रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ और सर्वाइवल में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। सेक्स रेशियो एट बर्थ और हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जो ये थी हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट, जिसमें भारत की रैंकिंग आई है 131।